नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ रूबरू होने के लिए आया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर टॉपिक है। इस गंभीरता को समझने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अभी तक जो आपके साथ फ्रॉड होता था, इसका एक ऐसा फ्रॉड देखने को मिला है जो कि आप कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप कभी सोच भी नहीं सकते, आपके पास ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इससे आपको रूबरू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी समय ऐसे फ्रॉड में पड़ सकते हैं जिसका आपको कहीं दूर तक अंदाज़ा नहीं होगा। अभी तक जो आपके साथ फ्रॉड होता था वो ये होता होगा कि आपका कोई गूगल अकाउंट, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, या कोई अकाउंट हैक कर लिया, या आपके OTP के थ्रू आपके साथ फ्रॉड कर लिया। लेकिन अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या ये है कि आपके साथ जो अभी तक फ्रॉड का एग्जाम्पल था, उसका बहुत ही ज़्यादा अनोखा रूप देखने को मिला है। हम टेक्नोलॉजी पे निर्भर दिन ब दिन होते चले जा रहे हैं। एक मूवी आई थी रोबोट देखने के बाद हम सबको ये लगा था कि निकट भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि ब्लू कॉलर जॉब को खतरा हो सकती है। अर्थात जो हमारे दिनचर्या में सहयोग करते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, उनका अब ज़रूरत नहीं रहेगी। रोबोट के थ्रू हम वो काम करवा सकते हैं। एलेक्सा आया, इसी तरह से कई सारे ऐसे चीज़ें देखने को मिले। लेकिन उसके साथ ही जब आप चैट GPT को देखते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है, वो जब आप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाते हैं। और उसमें ये होता ये है कि ब्लू कॉलर जॉब नहीं, वाइट कॉलर जॉब नहीं, बल्कि सबसे जो क्रिएटिविटी जॉब है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, वो जॉब खतरे में जा रही है। सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी अर्थात शायरी लिखना, गाने लिखना, कहानियाँ लिखना, प्रोग्रामिंग करना, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत ही ज़्यादा इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती थी। वो AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत ही आसानी से कर लिया जाता है। तो अब चैट GPT को जब आप देखते हैं तो आप दंग रह जाते हैं। चैट GPT के अलावा ऐसे कई सारे ऐसे कंपनियां इस पे काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। एक चैट GPT अभी आपके सामने आया और आप तहलका मच गया आपकी दुनिया में, और आप दंग रह गए कि आगे क्या होगा। अभी तक जो जितने भी आप वीडियो देखे होंगे, उसमें आपको ये बताया जाता होगा कि चैट GPT से आपको किस तरह से आपके बेरोजगारी को लेकर समस्या आ सकती है, आपके जॉब किस तरह से खतरे में। ये चैट GPT का अगर फुल फॉर्म आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा, चैट प्लस GPT। चैट अर्थात जब आप चैटिंग करते हो, 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं, अर्थात ये कि आप जैसे किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं और सामने से रिप्लाई आता है, उसी तरह से ये एक ऐप है। ये कोई गूगल की तरह सर्च इंजन नहीं है जिस पे आप सर्च करते हैं। ये एक ऐप है जिसको आप अपना कोई भी समस्या है या कुछ भी आप अगर भेजते हैं, वैसे ही आपको टाइप करके आपको भेजने का ऑप्शन आता है। जहाँ पे आप सेंड करते हैं तो उधर से रिप्लाई जस्ट आता है, और वो रिप्लाई ऐसा डिज़ाइन किया हुआ रहता है जो कि आपको ये फील करवाता है कि सामने से कोई ह्यूमन बीइंग आपको रिप्लाई कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी और बहुत ही ज़्यादा उम्दा आंसर आपको मिल जाता। लेकिन आप अगर इसको देखें तो ये एक ऐसा वरदान के रूप में आपको दिख रहा होगा, जो आज किसी भी समस्या को आसानी से निदान आपके साथ रख सकता है, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सकता है अगर इसको पॉजिटिव अप्रोच में ले तो। लेकिन अगर इसके नेगेटिव अप्रोच में देखें तो बहुत ज़्यादा आप इसके समस्या से डर भी रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा समस्या है जिसके बारे में आप अंदाज़ा ही नहीं लगा रहे, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे। इसके सहयोग से आपके साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है, और कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, कितना बेहतरीन तरीक़ा से आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है, इसको समझने का प्रयास करें। ये आपको जो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि आपका अकाउंट हैक करेगा, आपके अकाउंट बना लेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बहुत हद तक अब समझने लगे हैं कि ये हमके साथ फ्रॉड हो रहा है। हमारे साथ जब कोई मैसेज आता है या ऐसा कॉल्स आते हैं तो हम समझ जाते हैं। लेकिन अब ये क्या करेगा आपके साथ, आपके किसी भी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू हो सकता है आपको वीडियो कॉल आए, और सामने जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, सामने जो चेहरा दिख रहा है, वो आपके किसी भी क्लोज रिलेटिव का हो सकता है। सामने है कोई और, आपको दिख कुछ और रहा है, और ये मदद ले रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपके किसी भी अपने का चेहरा सामने आएगा, आप देखेंगे उसको, सुनेंगे उसको,
उसी के आवाज़ में आपको कहा जाएगा और रिक्वेस्ट किया जाएगा कुछ भी अमाउंट के लिए या कुछ ऐसा सहयोग के लिए, और आप उसके अपने समझ के, और वो जो सहयोग आपसे मांगा जाएगा वो आपके लिए शायद हो सकता है बहुत छोटा होगा, और आप आराम से उसको कर दें सहयोग, और आपके साथ कुछ बड़ा फ्रॉड हो जाए। मान के चलिए कि आप अगर करोड़ों में कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, आपसे 10,000, 20,000, 50,000 का डिमांड कर दिया जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा समस्या में हूँ, मैं किसी और नंबर से आपको कॉल किया हूँ, मेरा नंबर ऑफ हो गया है या कोई वजह से बंद है, आपको कोई भी समस्या बता दिया जाएगा, और मैं किसी और नंबर से कॉल किया हूँ, थोड़ा सा आप इसी नंबर पे मैं आपको भेज रहा हूँ अकाउंट नंबर या यूपीआई नंबर या कुछ भी, उस पर आप थोड़ा सा कर दो, मुझे अर्जेंट है, मैं आके आपको पे करता हूँ, या कुछ भी ऐसा आपको बोल दिया जाएगा और आप पे कर देंगे। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वो आवाज़ तो उसका था, लेकिन हुआ मेरे साथ कुछ और ये मदद ले रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और यही है कि विज्ञान जो कहा जाता है कि वरदान भी है और अभिशाप भी है। ज़रूरत ये है कि समझना ये है कि हम इसको यूज़ किस तरह से कर रहे हैं। एक माचिस की तीली का एग्जांपल लें तो माचिस की तीली को हम जब चूल्हे जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए यूज करते हैं तो वो एक वरदान के रूप में साबित होता है। लेकिन उसी का उपयोग जब हम किसी के घर जलाने या किसी के लिए ख़राब करने की कोशिश करते हैं, किसी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ही बड़ा अभिशाप साबित होता है। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज हम सभी के ऑफिस में, हम सभी के दफ्तरों में बहुत हद तक अब यूज़ किए जाने लगे हैं, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इसका दखल अंदाज होने लगा है। अब इसका निकट भविष्य में इसका खामियाजा क्या हो सकता है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ा खामियाजा, बहुत बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमेशा अपने आप को क्रिएटिव रखें। वैसे भी अगर आप क्रिएटिव नहीं रखेंगे तो ऐसे ऐसे तकनीक आ गए हैं कि आप वाकई में बेरोज़गार हो सकते हैं। तो आप खुद को दिन ब दिन बदलते जाएं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, क्योंकि ये गूगल की तरह नहीं है जो आपको जितनी उसके पास डाटा है वो आपके साथ शेयर करता है, वो आपके सामने रखता है। ये ऐसा है जो आपके डाटा से, आपकी जो क्रिएटिव अप्रोच हैं उसके थ्रू ये सीखता है। जैसे कोई बच्चा होता है जो आपके करतूत से वो सीखते हैं, उसी तरीक़ा से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपके कामों से, आपके अप्रोच से सीखता है, और इस तरह से ये अपने आप को दिन ब दिन क्रिएटिव बनाते चला जाता है। तो आपको ज़रूरत है इससे ज़्यादा क्रिएटिव होने की, और ज़रूरत है इसके फ्रॉड से बचने के लिए खुद को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।